राधे राधे, हरे कृष्णा एवरीवन। वेलकम टू दिल की आवाज़ सीजन 2 एपिसोड 4 एंड दिस इज़ योर होस्ट निशु सिंह कौशिक। ये भगवत गीता सीरीज़ का 4th एपिसोड है। तो आज हम चैप्टर 2 भगवत गीता का पार्ट 1 करेंगे। चैप्टर 2 में 70 श्लोक्स हैं, तो इसीलिए हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1। इस अध्याय का, इस चैप्टर का टाइटल है गीता सार। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सवालों का जवाब देंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्लीज़ ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। गीता का सार। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इमोशनल स्टेट में जो अर्जुन है अभी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भावुक, बहुत इमोशनल हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। वो रथ पे बैठ गए हैं, बहुत दुखी हो चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इसी से उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये मैल, ये अज्ञान कहाँ से आया? तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो समझदार हो, फिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? इससे उचित लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये है कि तुम ज्ञानी हो के भी अज्ञानी जैसी बातें कर रहे हो, इससे तुम्हें उच्च लोक नहीं मिलेगा, तुम्हारा अपयश होगा। मतलब कि तुम्हारे बारे में लोग बुरा बोलेंगे, तुम्हारा जो यश है वो क्षीण हो जाएगा। यही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दयालुता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि ये नपुंसकता, मतलब कि यहाँ पे उनकी वीकनेस की बात हो रही है कि तुम इतना वीक बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम योद्धा हो, यू आर वॉरियर। सो एक वॉरियर जो होता है वो इस तरह से बिहेव नहीं करता है। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मतलब किसी बैटल फील्ड में जहाँ पे युद्ध हो रहा है, वहाँ पे एक योद्धा रो नहीं सकता। वो लड़ने आया, उसका काम है लड़ना। तो भगवान यही कह रहे हैं कि यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें शत्रुओं को मारना है, तो अपने हृदय को, मतलब तुम्हारा जो दिल अभी इतना कमज़ोर हो गया, तुम इतने इमोशनल हो गए हो, इसे त्याग दो, इसे छोड़ो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। फिर से अर्जुन वही सवाल पूछ रहे हैं कि उनके मन में यही है कि भीष्म पितामह मेरे दादाजी हैं और द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है। तो अगर वो मुझ पे बाण चलाते भी हैं तो मैं उनका जवाब कैसे दूंगा, मैं कैसे उन पे वॉर कर सकता हूँ, ये तो सही नहीं है ना। तो फिर से उनके मन में यही क्वेश्चन आया है। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जिन्हें जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य पदार्थ वस्तु अनेक रक्त में सनी होगी। अर्जुन कह रहे हैं कि ये लोग इतने महापुरुष हैं, इतने प्रतापी हैं, इतने मतलब बड़े योद्धा हैं, इतने धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, गुरुजन हैं, बड़े हैं। इनको मारने से अच्छा है कि मैं अपने राज्य को त्याग करके भिक्षा मांगूं। अर्जुन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं भीख मांगने को भी तैयार हूँ, लेकिन इनको मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। अर्जुन ये कह रहे हैं कि अगर मैंने इनको मार दिया तो उसके बाद जो भी मुझे राज्य या जो भी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो मुझे मिलेंगी वो सब रक्त से सनी होंगी। मतलब कि वो इनके उनके खून से रंगा हुआ होगा, मतलब वो सब अपवित्र होगा, वो सब क्या कहे, पाप का खजाना होगा, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हम जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि अर्जुन फिलहाल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में है। तो हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा पोजीशन होता है ना कि जब भी हम इमोशनल होते हैं, इमोशनल मतलब कोई भी एक इमोशन से जब हम ड्रिवन होते हैं, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सॉरो हो, तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कहते हैं ना कि किसी भी इमोशन में बह के कोई भी फैसला, बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि अर्जुन बहुत दुखी है, इसीलिए उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अब करूँ क्या। वो बहुत कंफ्यूज हैं कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे जो मेरे गुरुजन हैं, इनको मार के जीतना सही है या मतलब ये मुझे मार के खुद जीत जाए, ये मेरे लिए सही है। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अर्जुन का जो स्टेट है, इसमें वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर है हो, उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब ये स्टेट है जहाँ पे
अर्जुन सरेंडर कर देते हैं, कंप्लीटली सरेंडर, भगवान पे सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि भगवान अभी उनके गुरु की तरह हैं, तो वो अपने गुरु के आगे समर्पित हो जाते हैं कि अब आप संभालिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप बताइए मेरे लिए क्या सही है। तो हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जिसमें लाइफ के बड़े डिसीजंस हमें लेने होते हैं और हमें भी समझ में नहीं आता, चाहे हम कितने भी बड़े किसी भी एज में हो, ऐसा पॉइंट आता है बहुत बार लाइफ में जब हमें नहीं समझ में आता, हमें दोनों रास्ते या तो सही या तो गलत लगते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू चूज द राइट पाथ। उस कंडीशन में हमें भी सरेंडर करना चाहिए भगवान को। जब हम पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर कर देंगे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन की तरह भगवान हमारे सामने होंगे, भगवान तो हमारे अंदर ही हैं, हर जगह हैं। बस अपने दिल से भगवान को याद करके अगर हम ये बोल दें कि आई सरेंडर एंड आप संभालिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो डेफिनेटली भगवान इंटरवेन करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। तो अर्जुन को ये लग रहा है कि ये जो मतलब मैं जो इतना दुखी हो रहा हूँ, और मतलब वो इतने दुखी हैं, इतने नर्वस हैं, इतने इमोशनल हैं फ़िलहाल उस कंडीशन में कि उनका गला सूख रहा है, उनकी बॉडी काँप रही है, उनकी इंद्रियां मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं कर रहे सही से। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग लोक पे या पूरी पृथ्वी पे, अगर पूरी पृथ्वी पे भी वो जीत जाएं, चारों तरफ सिर्फ उनका ही राज्य हो, तब भी उनको नहीं लगता कि ये जो दुख है उनके अंदर इसको कम कर सकता है। मतलब वो अपना जो उनका इमोशनल स्टेट है फ़िलहाल, जो इस कंडीशन में है उसको वो कंपेयर कर रहे हैं कि दुनिया की सारी खुशियाँ भी मिल जाए, पूरी स्वर्ग लोग, धरती लोग, सारे लोग भी मिल जाए ना मुझे, तब भी मुझे नहीं लगता कि ये दुख दूर हो पाएगा। ये सच है कि हमें स्कूल में नॉलेज मिलता है, कॉलेज में हम पढ़ते हैं और फिर कोर्सेज और बहुत कुछ हम पढ़ते हैं, हम अपने बड़ों से भी सीखते हैं और लाइफ के लेसन से भी सीखते हैं। बट द रियलिटी इज़ दैट कि कितना भी आप एजुकेशन ले लो, जब तक आपको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज ना हो तो, जो कि आपको गीता से, भगवद गीता में भगवान के माध्यम से मिल रहा है। भगवान ने खुद वो ज्ञान दिया है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो जैसा कि आप अर्जुन का कंडीशन देख सकते हो कि वो बहुत इमोशनल है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो भगवान को सरेंडर कर चुके हैं और भगवान को उन्होंने कह दिया है कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा, मैं नहीं लड़ पाऊँगा। हे भरतवंशी, यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक
मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा हंसते हुए अर्जुन को क्या कह रहे हैं ये सुनिए। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम एक तरफ तो मतलब तुम समझदार हो, एक तरफ तुम समझदार की तरह बातें कर रहे हो, विद्वान की तरह बातें कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम शोक भी कर रहे हो, मतलब तुम दुख भी जता रहे हो। तो जो विद्वान होते हैं ना, जो लोग जिनको जीवन का ज्ञान होता है, वो कभी ऐसी बातें नहीं करते। वो कभी भी किसी के जन्म लेने या मृत्यु से, किसी के मर जाने पे वो दुखी नहीं होते। मतलब भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग नॉलेजेबल हैं, मतलब आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो जीवन को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहते हैं। उनको ना किसी के जन्म लेने से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ना किसी के मर जाने पे बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे बताया जाता है ना कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग में सब लोग जन्म लेते हैं, है ना। किसी भी आत्मा बार बार जन्म लेती है। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि जैसे तुम हो, मैं हूँ और ये सारे राजा हैं यहाँ पे, ये हर युग में थे और हर युग में होंगे। ऐसा कोई युग नहीं जब वो नहीं जन्मे होंगे और तुम नहीं जन्मे होगे और मैं नहीं जन्मूंगा। जैसे भगवान भी हर युग में जन्म लेके आते हैं ना, अर्जुन भी हर युग में जन्म लेके आए होंगे अलग अलग रूप में। और सारे राजा, आज हम इस युग में, कलयुग में हैं, कल हम सतयुग में होंगे, किसी और युग में होंगे, किसी और बॉडी में होंगे, किसी और पोजीशन पे होंगे, हमें भी नहीं पता। लेकिन हम हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। मतलब आत्मा बार बार जन्म लेती है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं, जैसे हमारा बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, हम जब जन्मे हैं तो जन्म से लेकर के बालपन, मतलब कि बचपन, उसके बाद फिर यूथ, उसके बाद हम बूढ़े भी होंगे और फिर एक दिन मर जाएंगे। तो हमारी बॉडी जैसे चेंज होती है, साइंस ये बताता है कि हमारे एक एक सेल एवरी मिनट में ग्रो करते रहता है, हमेशा बढ़ते रहता है।
तो हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करती है, लेकिन हमारी आत्मा जैसे कि वैसी ही रहती है। और जैसे बॉडी ग्रो करती है, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मतलब आज इस जन्म में हम अगर एक मनुष्य के शरीर में हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में हम मनुष्य के शरीर में ही हों। हम किसी जानवर, किसी पक्षी, किसी भी योनि में जन्म ले सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कर्म कैसे कर रहे हो। अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो फिर आपको उस अकॉर्डिंग आप मनुष्य योनि से नीचे के योनियों में भी जा सकते हो। और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको मनुष्य जीवन फिर से मिलेगा, और बहुत अच्छे किए होंगे तो शायद सीधे मोक्ष मिल जाए। तो यहाँ भगवान यही समझा रहे हैं कि बॉडी इज वेरिएबल बट द सोल इज कांस्टेंट, द सोल डज नॉट चेंज। और ऐसे स्टेट को, मतलब कि ये जो चेंज हो रही है हमारी बॉडी को, ज्ञानी व्यक्ति जो नॉलेजेबल है वो इस चीज के लिए दुखी नहीं होता, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। एक पौधा भी धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन सूख जाता है। एक मनुष्य भी जन्म लेता है और एक दिन उसे मरना ही है, वो कभी भी मर सकता है। तो जो व्यक्ति को इस बात का ज्ञान है वो दुखी नहीं होता इन बातों पे। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उसका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने और जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। तो भगवान यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि जैसे कि सुख और दुख होता है, हैप्पीनेस और सॉरो होता है, हमेशा होता है और हमेशा होगा। आपके लाइफ में अभी आपकी जो भी एज हो, पता नहीं कितनी बार आपको बहुत खुशी हुई होगी और कितनी बार आपको बहुत दुख हुआ होगा। एक दिन में भी बहुत बार होता है, एक जन्म में, एक मंथ में, एक साल में, पता नहीं कितने आपके हैप्पी वाले मोमेंट होंगे और सैड वाले मोमेंट भी होंगे। तो दैट इज नॉर्मल, इट विल ऑलवेज हैप्पी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान को सिर्फ सुख ही मिल रहा है और उसे दुख नहीं मिल रहा है, या उसे दुख ही मिल रहा है और सुख नहीं मिल रहा है। जैसे लाइट एंड डे होता है, जैसे सुबह के बाद रात होती है, वैसे ही रात के बाद सुबह भी होती है। सुख के बाद दुख होता है और दुख के बाद सुख होता है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति को, जो एक नॉलेजेबल इंसान है, उसको दोनों को न्यूट्रल ट्रीटमेंट करना चाहिए। कभी भी आपको के लाइफ में बहुत अच्छा कुछ हुआ तो आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। बी हैप्पी, ओके, बट डोंट बी ओवर एक्साइटेड। एंड जब आपको दुख हो, कोई बहुत बड़ा गलत इंसिडेंट हो गया या कुछ भी ऐसा लॉस हुआ आपको, तो आपको ओवर इमोशनल नहीं होना चाहिए। भगवान उसी चीज को रोक रहे हैं। जैसे कुछ भी होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे इतने इमोशनल होते हैं, मतलब कि उनके साथ थोड़ा सा भी लॉस होता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। थोड़ा सा भी लॉस होता है तो कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट तक करते हैं और करते हैं, वो हार जाते हैं। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि जो इंसान समझदार है, ज्ञानी है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसके लिए सुख और दुख दोनों समान है। जैसे सीजन्स चेंज होते हैं ना, जैसे गर्मी आती है, फिर बारिश भी होती है, फिर ठंड भी होती है। वी कैन नॉट कंप्लेन कि एक ही कांस्टेंट वेदर क्यों नहीं है। दैट इज नेचर, इट विल चेंज। सो अगर दिन और रात होता है, अलग अलग वेदर्स होते हैं, सुख और दुख होता है, तो कोई भी इंसान को आपने देखा है कि वो सीजन चेंज होने की वजह से रो रहा है कि समर था
अभी विंटर क्यों आ गया, या विंटर है तो रेनी सीजन क्यों आ गया, कोई रोता नहीं है ना, बिकॉज वी नो कि हाँ भाई ये तो नॉर्मल है। सिमिलरली सुख और दुख को भी सिमिलर ट्रीटमेंट देना चाहिए एक समझदार इंसान को। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों को संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो मैंने अभी बोला सेम, भगवान यही कह रहे हैं कि वही मनुष्य मुक्ति के योग्य है, उसे ही मोक्ष मिल सकता है जो न्यूट्रल हो। ठीक है, अधीर नहीं हो सकते आप। जो इंसान ओवर इमोशनल या ओवर प्रैक्टिकल होता है, वो मतलब उसकी आत्मा को, उसके सोल को अभी बहुत सीखना बाकी है। जब आप ऐसे स्टेट में पहुंच जाओ ना, जब आपको सुख और दुख से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़े, आप हर चीज़ को, हर सिचुएशन को, हर कंडीशन को, हर लाइफ के इवेंट को नॉर्मल न्यूट्रल देखने लग जाए ना, तब आप समझ लेना कि ये आपका अंतिम जन्म है, आपको मोक्ष जरूर मिलेगा। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा परिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। भगवान ये कह रहे हैं, जो तत्व ज्ञान जानते हैं, उन्होंने यह मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज है, उन्होंने ये निष्कर्ष रिजल्ट निकाला है कि जो भौतिक शरीर है, जो हमारी बॉडी है, उसका कोई वो कांस्टेंट नहीं है। हमारी बॉडी कांस्टेंट नहीं है, वो ग्रो करती है और ख़त्म भी होती है। और मतलब कि कहते हैं ना, साइंस में भी वी नो दैट 5 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनी है, 5 तत्व का ये शरीर है, और मृत्यु के बाद भले उसे जलाया जाए, दफनाया जाए, जैसे भी, वो वापस उसी मिट्टी में मिल जानी है। सो उसका कोई कांस्टेंट नहीं है। द बॉडी इज वेरिएबल बट द सोल इज कांस्टेंट। सोल जो है वो कभी भी मरता नहीं है। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान यहाँ पे अर्जुन को यही कह रहे हैं कि जो तुम्हारे बॉडी में और हर बॉडी में जो सोल है ना, उसको तुम अविनाशी समझो। मतलब the one who cannot be destroyed. A soul cannot be destroyed. हमने साइंस में पढ़ा था ना, energy cannot be destroyed, neither created nor destroyed, है ना। तो ये सोल वही एनर्जी है, वही फॉर्म है। You cannot see it. You cannot see a soul, and soul can never be destroyed and never be created. कोई भी इंसान इस दुनिया में, साइंस कितना भी डेवलप कर जाए, आप दूसरा सोल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। You are not that much and you will never be that much developed that you can create another soul. You can create a body similarly, but not a soul. अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभी है तथा हे भरतवंशी, युद्ध करो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि भौतिक शरीर
स्वभाव से नाशवान है, मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो डिस्ट्रक्टिव है, बट जो हमारा सोल है उससे नहीं मिटाया जा सकता। जो मैंने अभी कहा कि कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बाय एनी मीन्स, कोई भी सोल को मार नहीं सकता। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, इसीलिए तुम युद्ध करो, तुम लड़ो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और ना ही मारा जाता। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान मर जाता है मतलब खत्म, उनको ये लगता है कि खत्म, अब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बट वो तो बस उस बॉडी का एग्जिस्टेंस खत्म हुए देखता है, वो सोल को नहीं देखता। वो जो सोल उस बॉडी में था, वो सोल उस बॉडी को छोड़ के निकल गया, वो किसी और बॉडी में जाएगा, उसका फिर से जन्म होगा, उसका एग्जिस्टेंस कभी नहीं खत्म हुआ। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये समझता है, जो ये समझते हैं कि इंसान के मरने से वो मर गया, ठीक है, तो वो मूर्ख है, वो बेवकूफ लोग हैं जो ये समझते हैं, अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है इस बात का कि वो शरीर मरा है, आत्मा थोड़ी ना मरी है, आत्मा तो हमेशा थी। आज आप इस जन्म में शायद एक लड़की हो या लड़का हो, अगले जन्म में अगर आप आज लड़की हो तो हो सकता है अगले जन्म में आप लड़का हो जाओ, अभी आप लड़का हो तो लड़की हो जाओ। A soul does not have a gender and a soul can go in any yoni. हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। भगवान यही कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो इंसान ज्ञानी है, जिसको पता है कि सोल शाश्वत है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, तो वो कैसे किसी को मार सकता है। मतलब तुम ये सोच रहे हो, तुम तो अपने गुरु भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य के शरीर को मारोगे, उनकी आत्मा को तो तुम नहीं मारोगे। तो तुम जब आत्मा जब मरेगी ही नहीं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो मर गए या कुछ भी है। भगवान यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम बातें कर रहे हो वो वैसी बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम ओवर इमोशनल हो रहे हो इस कंडीशन में, तुम्हें लग रहा है कि तुम मारने वाले हो, लेकिन तुम नहीं मारोगे। इस दुनिया में जो भी जन्मा है उसे मरना ही है, और भगवान ही जन्म देते हैं, हमें पालते हैं, और एक दिन भगवान ही हमें मारते भी हैं। और यही एक सोल की जर्नी होती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जैसे हम नए नए ड्रेसेस पहनते हैं, वैसे ही सोल नई नई बॉडीज में जाता है। जैसे कि ये बॉडी अगर अब बिल्कुल बीमारी या किसी कारण की वजह से आपकी मृत्यु हो गई, तो फिर आप नया जन्म लोगे, आपको नई बॉडी मिलेगी। यह आत्मा ना तो कभी किसी शरीर द्वारा खंड खंड किया जा सकता है शस्त्र द्वारा, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो भगवान एक सोल कैसा होता है वो बता रहे हैं, एक आत्मा कैसी होती है। आत्मा जो एक सोल जो होता है, उसे काटा नहीं जा सकता, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप उसको काट नहीं सकते, आप उसको आग में जला नहीं सकते, आप उसको पानी से भिगो नहीं सकते, और किसी मतलब हवा से सुखा भी नहीं सकते। यह आत्मा खंडित तथा
अघुलनशील, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। भगवान यही कह रहे हैं कि सोल जो है वो डिसॉल्वेबल भी नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना जो डिसॉल्व हो जाती हैं, तो सोल को डिसॉल्व भी नहीं किया जा सकता, पार्ट्स में डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, काटा भी नहीं, जलाया भी नहीं जा सकता, भिगोया भी। मतलब कि आप एक सोल को किसी भी तरीके से, आप एक सोल को मार ही नहीं सकते। यू डू नॉट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट, यू कैन नॉट किल अ सोल, ओनली द बॉडी इज डिस्ट्रक्टिव, a soul is immortal. So that's it for today. ये श्लोक नंबर 24 था। आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए यूज़फुल रहा हो। आई होप मैं इजी वर्ड्स में आपको समझा पाई हूँ और ये ज्ञान आपके जीवन में आपको सही रास्ते पे ले जाए और आपको सही ज्ञान मिल पाए। ऐसे ही भगवद गीता के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए प्लीज़ फॉलो दिल की आवाज़। आप ये एपिसोड और बाकी एपिसोड्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो, आप कमेंट्स भी कर सकते हो और पोल का आंसर भी दे सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एवरीवन अराउंड यू। हैव अ वेरी नाइस डे। राधे राधे।